हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का सीयूईटी के लिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली की लाइफ में केमिस्ट्री किस तरह से रोल प्ले करती है, इसको हम लोग निपटाने वाले हैं 30 मिनट्स के अंदर। और 30 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, मैं बहुत श्योर हूँ कि उससे पहले ही हो जाएगा। और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, केमिस्ट्री का सबसे ईजी चैप्टर भी आप लोग इसको बोल सकते हो। थोड़ा सा याद रखना है और मज़ा आएगा आपको पढ़ के। और अगर आपने अच्छी बुक नहीं ली है बेटा जी, अभी देखिए, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो अपने सारे सब्जेक्ट की, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनटीए की तरफ से करवाए जाते हैं उनकी अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो। तो ये हमारे पास एक सीबीएसई सप्लीमेंट्री बुक है जिसमें आप सीबीएसई के जो बचे हुए चैप्टर है आपने नहीं किए हैं उनको डिटेल में यहाँ से कर सकते हो। और सभी सब्जेक्ट इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनके 10-10 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इन दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि फास्टर रिवीजन करनी है, तो एक हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने पेजेस पे बनाए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत पंचाल सर। कुछ बच्चों को पता होगा, मैक्सिमम को नहीं पता होगा। और एक मैंने डिजिटल नोट्स बनाए हैं। डिजिटल नोट्स कैसे हैं वो अभी इस वीडियो में यूज ही किए हैं। उनका जस्ट एक प्राइस रखा है 50 रुपीज़, चाहो तो वो भी बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों नोट्स लगभग सेम ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए यार, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम केमिकल्स का बहुत यूज करते हैं, है ना, बहुत। ठीक है, बट यहाँ पर 3 क्लास हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट मेडिसिन के रूप में, सेकंड फूड्स के अंदर जो केमिकल्स का यूज होता है, एंड थर्ड इज एज क्लींजिंग एजेंट, हमारे कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, है ना, सोप, डिटर्जेंट, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्रग्स। और ड्रग्स तो बड़ा डरावना सा शब्द लग रहा है, पकड़े जाते हैं। देखिए ड्रग्स क्या समझते हैं। ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कितना होगा, 100 to 500 U. These interact with macromolecular target and produce a biological response. When the biological response is therapeutic and useful, these are called medicine. देखिए मेडिसिन भी ड्रग ही होती हैं, चाहे ड्रग हो चाहे मेडिसिन हो। उनका यूज किस लिए किया जाता है? इनका यूज किया जाता है कि एक इंसान की बीमारियों को दूर किया जाए, है ना। अगर उनका एक्सेस में यूज किया जाए और उनसे क्या होने लगे, हैबिट फॉर्मिंग होने लगे, तो वो ड्रग्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। बट अगर यूजफुल है ना, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ना, और उससे थेरेपी की जा रही है, तो हम उसको मेडिसिन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच मेक यूज ऑफ केमिकल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ठीक है, अब बहुत सारी होंगी भाई। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे एनाल्जेसिक्स, और मैं इनका हिंदी में नाम बताता चलूंगा सो दैट कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। और देखो बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोग डिस्प्रिन यूज करते हो, है ना, कोलगेट यूज करते हो, पेप्सोडेंट यूज करते हो, ये सब एक्चुअल में केमिकल नहीं है, ये ब्रांड है ना। इनके अंदर केमिकल्स दूसरे होते हैं जो यूज किया था। कोलगेट में जो टूथपेस्ट होता है वो केमिकल कुछ अलग है, क्लिनिक प्लस है, हेड एंड शोल्डर है, ये शैम्पू के ब्रांड है। केमिकल्स इनके अंदर दूसरे होते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें बोला एनाल्जेसिक्स को सिंपल वर्ड्स में बोलो तो इनसे बोलते हैं पेन किलर, पीड़ाहारी। अब आप बोलोगे सर हरे पत्ते वाली गोली होती है, साराडोन होती है ना, ऐसे वो ब्रांड है। केमिकल्स कौन से होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। एनाल्जेसिक्स को सिंपली क्या बोलेंगे, पीड़ाहारी, पेन किलर, दर्दहारी। द केमिकल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। अब 2 तरह के एनाल्जेसिक्स होते हैं। एक होते हैं नॉन नार्कोटिक्स, ऑब्वियसली जो नशीली दवाइयां नहीं होती, जिनकी हैबिट्स नहीं बनती है। और एक होते हैं नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स क्या होती है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करती हैं। देखो बेटा, जो बोलते हैं ना, वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी, मेरा दिल उसके प्यार के में पागल है, जो फीलिंग होती है वो दिल से होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। दिल का काम ब्लड को पंप करना है जस्ट। ये जो फीलिंग्स होती है, थोड़ा दिमाग का खेल रहता है, हार्मोन्स का खेल रहता है। गेटिंग माई पॉइंट। जो कहीं पर चोट लगी है तो हमारा माइंड रिप्लाई करता है, भाई तेरे को चोट लगी है, यहां से हाथ हटा। और कई बार हो जाता है ना, पैर सुन हो गया, हाथ सुन हो गया, मतलब माइंड प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। दिल को मत डाला करो, वो मेरे को अच्छी लगती है, मेरा दिल उसके प्यार में पागल है, दिल का ये काम नहीं है। कम टू द पॉइंट। नॉन नार्कोटिक्स क्या होती हैं? दीज आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग केमिकल्स विच रिड्यूस माइल्ड टू मॉडरेट पेन। ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा पेन है तब भी इसका यूज किया जा सकता है। देखिए नॉन नार्कोटिक्स हल्का फुल्का पेन, हल्के फुल्के पेन में क्या आता है, हेडेक,
टूथ है, मसल एंड जॉइंट पेन, ये जो होते हैं, है ना, दांतों में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, बॉडी में पेन हो गया, ये वैसे तो दर्द सारे खतरनाक होते हैं, नहीं सहन करे जाते, बट ये ठीक है, मैनेज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स का यूज करते हैं, एस्पिरिन, पैरासिटामोल। अच्छा, कुछ ऐसे भी नाम आपको देखने को मिलेंगे बेटा जो नाम ही ब्रांड बन चुके हैं, सॉरी, उनमें से ही पैरासिटामोल एक है। पैरासिटामोल दवाई का भी नाम होता है और पैरासिटामोल केमिकल का नाम भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे इसका। इसके बाद आ जाते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स पे। अब मान लो किसी की टांग टूट गई, टूटनी नहीं चाहिए एक्सीडेंट में, अब वो पेन जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा और बहुत खतरनाक रहेगा, है ना। अब मान के चलो ऑपरेशन हो रहा है, या फिर जो उसे बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो पेन बड़ा भयंकर होता है, तो ऑपरेशन किए जाते हैं, है ना। आजकल नॉर्मल डिलीवरी मतलब कम ही हो रही है, तो ऑपरेशन करवाए जाते हैं। वो पेन से रिलीफ पाने के लिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का यूज किया जाता है। दीज एनाल्जेसिक्स आर चीफली यूज फॉर द रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद जो दर्द होगा, कार्डियक पेन, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर एंड इन चाइल्ड बर्थ, ठीक है। दीज ड्रग्स प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस, और इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और दीज आर हैबिट फॉर्मिंग टू, अगर इनको एक्सेस में लिया जाएगा हैबिट फॉर्मिंग होगी और साइड इफेक्ट्स भी होंगे। एग्जांपल है इसका मॉर्फिन। आगे मूव करते हैं एंटी माइक्रोबायल्स। एंटी माइक्रोबायल्स किसे कहते हैं, ऐसी दवाइयां, ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जो उन बीमारियों पे अटैक करती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। जैसे रिसेंटली एक बीमारी आई थी, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, कोविड, है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही था। तो एंटी माइक्रोबायल्स किसे कहते हैं, ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगला है एंटीबायोटिक। बेटा नाम से ही क्लियर हो जाता है, एंटी मतलब खिलाफ है, बायोटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। दीज आर द सब्सटेंस व्हिच इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट का मतलब होता है रोक देना, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिस्ट्रॉय देम बाय इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। या तो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर उनको खत्म कर देते हैं, उनके पेट में जाके गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल है पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल। अब इसके फर्दर कई तरीके से क्लासिफिकेशन की जा सकती है। एक है बैक्टीरियोसिडल और एक है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसिडल क्या होता है, दीज एंटीबायोटिक हैव किलिंग इफेक्ट, ये खत्म करते हैं, मार देते हैं। और ये दीज एंटीबायोटिक हैव इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी क्या होता है कि ये रोकथाम करते हैं। एक होता है मार देना, एक होता है रोकथाम करना। अगर आपको सिर्फ उनको रोकना है कि यार आगे ना ग्रोथ हो इनकी, बस ये यहीं पे रुक जाए, ठीक है, तो आप बैक्टीरियोस्टेटिक का यूज करोगे। और उनको खत्म ही करना है तो बैक्टीरियोसिडल। एग्जांपल पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सिन, ये है बैक्टीरियोसिडल। और बैक्टीरियोस्टेटिक कौन से हैं, टेट्रासाइलिन, क्लोरामफेनिकोल। अच्छा, इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड जिसका लेवल बहुत ज्यादा है, मतलब एक ही दवाई और बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकती है। कुछ टीचर आपने देखे होंगे, वो एक ही टीचर कई सारे सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, वो ब्रॉड होते हैं, है ना। और कुछ होते हैं जो एक ही पढ़ा पाते हैं और एक में भी एक ब्रांच सिलेक्ट कर लेते हैं, वो नैरो होते हैं कि हाँ भाई मैं तो सिर्फ यही करूंगा, ठीक है। जैसे जब किसी की शादी होती है ना, वो नैरो स्पेक्ट्रम हो जाता है, एक के साथ फिक्स रह जाता है। और जब तुम्हारी जो एज होती है तुम ब्रॉड होते हो, हर जगह हर कोई अच्छा लगता है तुम्हें, है ना। कम टू द पॉइंट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, विच किल और इनहिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को खत्म करेगा। एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसमें हमने एंड वर्ड यूज किया है, पॉजिटिव पे भी नेगेटिव पे भी हर तरह के बैक्टीरिया पे काम करेगा ये, या तो ग्राम पॉजिटिव पे या ग्राम नेगेटिव पे। एग्जांपल है बेटा जिसका पेनिसिलिन जी। आगे मूव करते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर सा नेम है। डेटोल एक एंटीसेप्टिक है, इसके अलावा लाइफ बॉय बोला जाता है और भी, है ना। क्या होता है भाई, दीज आर द केमिकल विच ईदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रोकथाम के लिए इनका यूज किया जाता है। इनके बारे में खास बात क्या है, दे आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज, मतलब इनको लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं, सच एज वाउंड्स, कट्स, अल्सर्स, स्किन डिसीज, इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक। कुछ एंटीसेप्टिक की बात कर लेते हैं। डिटोल एक फेमस एंटीसेप्टिक है। डिटोल एक ब्रांड बन चुका है जो बनता किससे है, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल। बेटा इसका नाम याद रखना, बन सकता है किस किस से बनता है, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल। बिथेनॉल जो हमारे साबुन होती है, कहीं साबुन के अंदर जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आती है वो किसकी वजह से आती है, बिथेनॉल की वजह से आती है।
2 to 3% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, अगर 2 से 3% दारू ले लोगे, पानी में डाल दोगे उसको, तो वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहलाएगी और उसका यूज किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनोल, फिनोल एक एसिड होता है, बट अगर उसकी 0.2% क्वांटिटी ली, मतलब आप 99.8% पानी लो और उसमें 0.2% फिनोल ले लो, तो वो भी एक एंटीसेप्टिक का रोल प्ले करेगा। बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज अ वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस। ठीक है, अब एंटीसेप्टिक जैसे मिलती जुलती टर्म है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट किसे कहते हैं? दीज आर द केमिकल, सॉरी, ये भी बिल्कुल एंटीसेप्टिक की तरह ही होते हैं। जैसे एंटीसेप्टिक का काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करना, इनका भी काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करना। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच जनरली किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके साथ क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई किया जा सकता है, इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट ऑन ऑब्जेक्ट सच एज फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। आपसे एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ केमिकल विच कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। तो 0.2% फिनोल एक एंटीसेप्टिक है, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन का यूज किया जाता है भाई, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो पानी होता है, पानी कई बार कड़वा आता है, तो उसमें क्लोरीन दवाई मिलाई जाती है, वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को खत्म कर देती है। क्लोरीन इन द कंसेंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन, कितना है 0.2 to 0.4 इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड SO2 इन वेरी लो कंसेंट्रेशन। इनका भी यूज किया जा सकता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, नाम से क्लियर है, फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ क्षमता, एंटी फर्टिलिटी मतलब जो उपजाऊ क्षमता को खत्म कर दे। अब देखो यार, अपनी इंडिया की पॉपुलेशन, कांग्रेचुलेशंस, हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं एक डिपार्टमेंट में, वो है पॉपुलेशन में। और अब तो फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंट्रोल है, बट एक टाइम में जो हमारे दादे परदादे का टाइम था, लिटरली मतलब मेरे दादा के 8-10 बच्चे थे, मेरे नाना के भी 10-12 बच्चे थे, ऐसे ही लगभग ऐसे ही होता था। पुराने जमाने में बहुत कम तरीके थे कि रोकथाम की जाए, आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो क्या होती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जो फर्टिलिटी को कम करती है, फर्टिलिटी को कम नहीं करती एक्चुअल में, ये पॉपुलेशन को कम करती है ना। ये वो तरीके हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इनका दूसरा नाम होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एग्जांपल है इसका नॉर्थिनड्रोन और नोवेस्ट्रोल, और भी बहुत सारे हैं। एक है माइफप्रिस्टोन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। अनवांटेड 72 आपके दिमाग में आ रहा होगा, बट वो एक ब्रांड है ना, केमिकल इसके अंदर ऐसे ही कुछ मिलेंगे आपको। उसके बाद है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स को हिंदी में कहते हैं तापहारी। ताप, देखिए अपने में क्या, ताप हरियाणवी में ताप का मतलब होता है बुखार। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ सीन क्या होता है। हमें कैसे पता चलता है बुखार, कह देते हैं ना कि भाई बुखार देखिए मेरे बुखार हो रहा है क्या, ऐसे करके ऐसे करने लग जाएंगे। जब बायो वाले हैं मैं भी समझ पाए, बट ये नॉन मेडिकल वाले कैसे ऐसे मुंह ऊपर करके, उन्हें नहीं पता चलेगा। हम जनरली बुखार का पता कैसे लगाते हैं, अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है इट मींस उसको बुखार हो गया है ना। जनरली यही बोला जाता है कि यार अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, तो अगर कभी भी बुखार की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, उस टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए जिन केमिकल्स का यूज किया जाता है वो एंटीपायरेटिक्स कहलाते हैं। एंटीपायरेटिक्स कहीं ना कहीं एनाल्जेसिक्स भी होते हैं, मतलब कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो एनाल्जेसिक्स का भी यूज करते हैं, पेन किलर का भी लूप में यूज किया जाता है उनका, और इनका यूज किया जाता है एज एंटीपायरेटिक टू। एंटीपायरेटिक्स आर दोज कंपाउंड्स विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर इन फीवर बट हैव नो इफेक्ट ऑन नॉर्मल टेम्परेचर। एग्जांपल है एस्पिरिन। बेटा ये एस्पिरिन का फॉर्मूला है, ये है फिनेसिटीन, ये फिनेसिटीन है, और ये पैरासिटामोल, मोल यानी OH, और बेंजीन के ऊपर NHCOCH3, NHCOCH3 OC2H5 फिनेसिटीन है। एस्पिरिन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कोल्ड रिएक्शन में। कोल्ड रिएक्शन में जो सैलिसिलिक एसिड बनता था, फिर उसकी रिएक्शन हम लोग करवाते थे विद एस्टर, तब हमारे पास ये बन जाता था। क्लियर है। उसके बाद एंट एसिड्स होते हैं, नाम से क्लियर है, एंट, एंटी है एसिड के। एसिडिटी एक बड़ी कॉमन बीमारी हो जाती है भाई, तो बॉडी के अंदर एसिड बन जाता है, और अपने वाले बड़े लोकल से क्या करते हैं भाई, इसको एसिडिटी हो रही है, इसको नींबू चटाओ यार। अब मतलब ये अजीब सा लॉजिक है ना। बाकी साइकोलॉजी के अनुसार कुछ हो जाए तो हो जाए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा कि वो फर्क नहीं डालेगा। अगर आपको एसिडिटी को खत्म करना है तो किसी बेस का यूज करना पड़ेगा, साइंस ये बोलती है। ठीक है, तो आपको पता होगा बेटा हमारी बॉडी मतलब जो पीएच रेंज होती है वो है मान के चलो 1 to 14 या 0 to 14। यहां पर जब 7 आता है तो न्यूट्रल हो जाता है।
इस तरफ ए होता है, इस तरफ बी होता है, इस तरफ एसिडिक की रेंज होती है और इस तरफ बेस की रेंज होती है। एसिडिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि 7 से वैल्यू लोअर होती जा रही है, बेसिसिटी बढ़ने का मतलब होता है कि 7 से वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो एसिडिटी का मतलब क्या है कि 7 से वैल्यू बहुत कम होती जा रही है पीएच। तो एंटासिड्स क्या करते हैं, ये वो केमिकल होते हैं जो इस पीएच को रेज करते हैं टू एप्रोप्रिएट लेवल। वैसे हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा डिफॉल्ट ही एसिडिक रेंज में होता है। आप तो इसको सही करने के लिए आपने देखा होगा जो कुछ सेलिब्रिटी होते हैं वो अल्कलाइन वाटर पीते हैं, बेसिक पानी पीते हैं। लाइक विराट कोहली का बड़ा फेमस नाम लिया जाता है ना। अच्छी फीलिंग भी आ जाती है इससे। तो एंटासिड किसे कहते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, अपनी बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, रेज द पीएच टू एप्रोप्रिएट लेवल इन स्टमक आर कॉल्ड एंटासिड। एग्जांपल क्या है, सिनेटिडीन एंड रेनेटिडीन। और बेटा जो एसिड्स अपनी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो बड़ा अजीब सा ही फील कराता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। केमिकल्स इन फूड, हमारे खाने के अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, है ना। किस लिए डाले जाएंगे कभी भी हमारे खाने के अंदर केमिकल, कलर्स की फॉर्म में, फ्लेवर और स्वीटनेस प्रोवाइड करने के लिए, फैट इमल्सिफायर, स्टेबलाइजिंग एजेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आर्टिफिशियल दूध बनता है या दूध वाले बहुत मिलावट करते हैं वो इनका यूज करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट का, साबुन वगैरह का यूज कर दिया जाता है। तो वो जो दूध का पाउडर होता है फिर वो पानी के साथ बढ़िया चिपक जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, कई बार हमारा खाना जो है ऑक्सीजन की वजह से खराब हो जाता है तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव होते हैं जो खाने को खराब होने से बचाते हैं, और कुछ होते हैं जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाते हैं। तो लिखा गया है क्या भाई, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सच एज मिनरल, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है पहले, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट मतलब क्या है, स्वीटनेस प्रोवाइड करेंगे और ये आर्टिफिशियल होते हैं। एक नेचुरल स्वीटनर कौन है, शुगर, सुक्रोज एक नेचुरल स्वीटनर है, बट वो बहुत ज्यादा कैलोरी प्रोवाइड करती है। तो जो भी इंसान जिसको यह है कि मुझे तो अपनी फिगर को मेंटेन रखना है, बॉडी को बना के रखना है, ज्यादा फैटी नहीं होना, मेरी तरफ में देखो जिनको होती है ये केयर, तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस का यूज करते हैं। ठीक है, दोज केमिकल सब्सटेंस विच गिव स्वीटनिंग इफेक्ट टू द फूड विदाउट एडिंग कैलोरी। कैलोरी नहीं ऐड होगी बट स्वीटनेस आ जाएगी। नेचुरल स्वीटनेस एग्जांपल है सुक्रोज, ऐड टू कैलोरी इनटेक एंड देयरफॉर मे पीपल रेफर टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अब मैं आपको अलग अलग का बता रहा हूं, जैसे एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो शुगर के कंपैरिजन में 100 टाइम्स स्वीटर है। मतलब एस्पार्टेम का एक दाना और चीनी के 100 दाने एक बराबर मिठास देंगे। सैकरीन, सैकरीन चीनी के 550 टाइम्स मिठास होती है। एक होता है सुक्रालोज, सुक्रालोज चीनी से 600 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है। और एक होता है अलिटेम, अलिटेम इज प्रो, प्रो मतलब कैसे, ये चीनी का 2000 टाइम्स स्वीट होता है। एस्पार्टेम इज यूज्ड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब इसका क्या रीजन है कि एस्पार्टेम का यूज सिर्फ ये पूछा जाता है कि सिर्फ कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ही किया जाता है, बिकॉज ये अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर, अपने पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है, स्वीटनेस प्रोवाइड नहीं करता। दूसरे पे आ जाओ। अच्छा, एस्पार्टेम की कहानी कर ली है। जो अलिटेम है हाई पोटेंशियल स्वीटनर है, मतलब बहुत ज्यादा स्वीटनेस प्रोवाइड करेगा। इट इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम, इस पे कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ दैट फूड इन विच अलिटेम इज एडेड, क्योंकि चीनी से 2000 टाइम्स ज्यादा मिठास प्रोवाइड करता है तो एकदम से मिठास बढ़ा देता है। अगले पे आ जाओ। तो सबसे बढ़िया आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है बेटा, आप ऑब्जर्व करोगे सुक्रालोज। इट्स नॉट सुक्रोज, इट्स सुक्रालोज, जो चीनी से 600 टाइम्स ज्यादा मीठा है ना। इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। जो आपने एक ऐड सुनी होगी ना, शुगर फ्री, इस तरह से बोतल सी आती है वो, है ना, उसमें इसी का यूज किया जाता है। आगे मूव करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव, नाम से क्लियर है, जो फूड को प्रिजर्व करते हैं, जो फूड को बचाते हैं। दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर एडेड टू फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, खराब होने से बचाते हैं, ड्यू टू माइक्रोबायल ग्रोथ। और खाना खराब किसकी वजह से होता है, खाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है उसमें खटास पैदा कर देती है। कभी हुआ होगा, आप सबके साथ बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, हुआ है कि नहीं हुआ। एंड देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्गर पीरियड, और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बचा के रखते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स आर टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल एंड सोडियम बेंजोएट। हैं सर, चीनी से भी हाँ चीनी से होता है, मिठाइयां बनती है चीनी से बनती हैं।
नॉर्मल दूध जल्दी खराब हो जाएगा, मीठा दूध थोड़ी लेट खराब होगा, है ना। अचार देखो होगा, अचार में आपने देखो होगा वेजिटेबल ऑयल होता है एंड नमक होता है हाई क्वांटिटी में, तो दैट्स वाई वो थोड़ा लंबे टाइम तक चलते हैं। आगे आ जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। नाम से क्लियर है, जो ऑक्सीजन के एंटी हैं। These help in food preservation by retarding the action of oxygen on food। आपने कभी ऑब्जर्व किया, आप एक रोटी को ना, जो बर्तन होता है, जो कंटेनर होता है, क्या बोलते हैं उसको, डिब्बा बोलते हैं शायद, ऐसे कुछ होगा, तो उससे बाहर निकाल के रख दो, तो वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके वो रोटी ना बहुत हार्ड हो जाएगी। और आपने देखा होगा चिप्स के वो पैकेट जो होते हैं बंद होते हैं, अगर उसको खुले पैकेट में रखेंगे तो उसका भी टेस्ट बहुत गंदा हो जाएगा, मतलब बहुत खराब सा टेस्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में खाने को बचाने के लिए, जो भी खाना ऑक्सीजन की वजह से खराब हो रहा है, उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का। कुछ फेमस एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं, BHT, BHA, फुल फॉर्म क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसके अलावा SO2 एंड सल्फाइड आर यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर वाइन एंड बियर। मुझे मतलब नहीं, बाकी तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट पोर्शन, क्लींजिंग एजेंट की। क्लींजिंग एजेंट किसे कहते हैं, नाम से क्लियर है, जो क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। और क्लीनिंग के लिए आप बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज किया जा सकता है, बट मोस्टली हम लोग यूज करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स आर यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोप्स की, साबुन की। साबुन किसे कहते हैं, दीज आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। आपके पास कोई भी हायर फैटी एसिड है, उसके साथ सोडियम या पोटेशियम को जोड़ दो तो हमारे पास सोप बन जाएगा। और सोप बनाने के लिए जिस प्रोसेस का आप लोग यूज करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। होता क्या है, देखिए, आप एक फैट लोगे, उसकी रिएक्शन कराओगे विद NaOH या फिर KOH। अगर आप NaOH के साथ कराओगे तो हार्ड सोप मिलेगी, अगर आप KOH के साथ कराओगे तो आपको एक सॉफ्ट सोप मिलने वाली है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास एक हायर फैटी एसिड है जिसका फॉर्मूला C17H35C डबल बॉन्ड O। इधर H होना था, बट इन H को हटा के यहां पर कार्बन लग चुके हैं, ठीक है। इसके 3 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर कार्बन के भी 3 हैं और जो आपस में जुड़े हुए हैं। आपने इसकी रिएक्शन कराई 3 NaOH के साथ, तो क्या होगा, ये पोर्शन, और इसको गर्म कर दिया, यहाँ पर आप इसमें हीट का साइन डाल सकते हैं। तो बेटा जी क्या होगा, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, किसके साथ बाहर निकलेगा, OH के साथ। लगातार 3 कार्बन है और लगातार 3 कार्बन पे जब 3 OH लग जाते हैं तो उसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। और ये जो पोर्शन बच गया C17H35C डबल O, इधर Na लग जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं सोडियम स्टीरेट, जो कि एक सोप होती है। सोप के साथ एक डिसएडवांटेज कह लीजिए, वो क्या है, सोप कैन बी यूज्ड ओनली इन सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर में ये काम नहीं करती है। तो अगर कभी आपको डिटेक्ट करना है कि हार्ड वाटर कौन सा है, सॉफ्ट वाटर कौन सा है, तो दोनों में सोप डाल दो, तो सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करेगी, वो सिर्फ वहां पे झाग बनाएगी, हार्ड वाटर में उसने झाग नहीं बनाने हैं। आगे आ जाओ, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स की आपने देखा भी होगा, टीवी में सोप से ज्यादा ऐड डिटर्जेंट की आती है। इसका रीजन एक तो ये हो सकता है शायद कि इसका वॉशिंग मशीन में यूज किया जा सकता है, बट इसका दूसरा बड़ा रीजन ये है कि हमारी इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तटीय इलाके बहुत है, समुद्रों के आसपास बहुत दुनिया रहती है, तो वहां पर प्योर पानी नहीं मिलेगा, सॉफ्ट वाटर नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डिटर्जेंट्स की जरूरत पड़ेगी। These are cleansing agent which have all the properties of soap but doesn't contain any soap। सारी सोप वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं बट इनके अंदर सोप नहीं होती। इसी वजह से डिटर्जेंट का नाम कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, सोपलेस सोप, है ना, होपलेस होप, सोपलेस सोप, मतलब सोप है नहीं बट प्रॉपर्टी सोप वाली है इसके अंदर, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट वाटर एज वेल एज इन हार्ड वाटर। 3 तरह के डिटर्जेंट्स होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट्स, कटायनिक डिटर्जेंट्स, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। एनायनिक डिटर्जेंट जिसमें एक लार्ज पोर्शन अनायनिक होगा, नेगेटिव होगा। कटायनिक डिटर्जेंट्स जिसमें एक लार्ज पोर्शन पॉजिटिव होगा। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स जिसपे कोई चार्ज नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम अनायनिक डिटर्जेंट्स की बात करते हैं। किसे कहते हैं, अनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल है सोडियम लोरिल सल्फेट, CH3 CH210 CH2, इसको कर लेना, OSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। आपने लिखा भी है कि ये क्या होते हैं, सोडियम सोल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल हाइड्रोकार्बन, मतलब सोडियम सोल्ट होगा, सल्फोनेटेड यानी कि SO3 लगा होगा हाइड्रोकार्बन के साथ। अब देखिए सोडियम लोरिल CH3 CH210 CH2O, यहां पर एक टाइम में एक्चुअल में अल्कोहल रहा होगा। एक है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम लास्ट में लग गया, सल्फोनेट SO3, बेंजीन यानी ये बेंजीन है, और डोडेकाइल का मतलब कितने कार्बन होते हैं, डोडेक,
एक होता है अनडेक मतलब 11 कार्बन, और डोडेक का मतलब होता है 12 कार्बन। और लॉरेल में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 11 कार्बन होते हैं, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा इधर वैसे जुड़ा हुआ, वैसे 11 मान के चलिए। दीज आर यूज फॉर हाउस होल्ड वर्क, घरों में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद करो कटायनिक डिटर्जेंट्स। कटायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? जिसमें एक बड़ा पोर्शन कटायनिक होगा। कटायनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट्स ऑफ अमाइन। एक अमाइन होगा जिसके 4 बॉन्ड बने होंगे, है ना, और वो किसके साथ जुड़ा होगा? एसीटेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड। ये किसका काम करेंगे? अनायन का। इन दीज डिटर्जेंट्स कटायनिक पार्ट पोसेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। ये नाइट्रोजन एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है। और जो इसने बोला नेगेटिव पोर्शन क्या होगा? नेगेटिव पोर्शन में आपके पास एसीटेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, यहाँ पर ब्रोमाइड लगा हुआ है। और आपने एक और वर्ड यूज किया क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्या मतलब होता है क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का? जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहां पर देखो एक तरफ एक बॉन्ड बना रखा है और ये 3 तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इसका यूज कहां पर किया जाता है? दीज आर यूज्ड इन हेयर कंडीशनर, हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज, मतलब जर्म्स को, कीटाणुओं को मार देते हैं ये, बट दीज आर एक्सपेंसिव, देयरफॉर दीज आर ऑफ लिमिटेड यूज। ठीक ठीक सा यूज किया जाता है, अपने जैसों के बजट से बाहर रहता है जनरली। नेक्स्ट है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स कौन से होते हैं? विच डजंट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, दिस मेक्स देम गुड फॉर यूज इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, टॉयलेट बाउल क्लीनर, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स। अगर आपसे कभी पूछ ले कि डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स में किसका यूज किया जाता है भैया? नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स में, है ना। और जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी किसमें होती है? कटायनिक में। हाउस होल्ड में किसका यूज किया जाता है? अनायनिक का। ये आपको याद रखना है ना। और भैया कोई भी साबुन या डिटर्जेंट्स काम कैसे करता है? देखिए उसमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाली चेन होती है दोनों में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नॉन आयनिक होती है, ये पानी से नफरत करती है, बट जो इंप्योरिटीज उससे प्यार करती है। और लास्ट का जो पोर्शन होता है उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्यार करता है पानी से, तो ये पानी में चिपका रहता है। और ये वाला पोर्शन है, ये उस इंप्योरिटी के साथ चिपका रहता है, उस गंदगी के साथ चिपका रहता है जिसको हमने पानी से निकालना है। तो जैसे हम कपड़े को रिंच करते हैं तो ऐसे वो उस इंप्योरिटी को लेके बाहर आ जाता है। इस तरह से इसमें काम होता है। बाकी अगर आपको नॉन आयनिक डिटर्जेंट बनाना है तो कैसे बनाओगे? ये स्टेरिक एसिड है, स्टेरिक एसिड 17 कार्बन वाला होता है, ठीक है, एक ये और 16 ये 17 और ये COOH आ गया, ठीक है। इसके बाद पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल वर्ड से आप लोग यूज टू होंगे, OH है, ठीक है, इधर ये आपने याद रखना है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर का रिमूवल कैसे होगा? इधर से H जाएगा और इधर से OH जाएगा। तो बाकी जो भी पोर्शन बचा बेटा ये सारे का सारा आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स है। तो बेटा ये नोट्स हैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और वैसे आप लोग बाय भी कर सकते हो, फोर्स कुछ भी नहीं है। आपके कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जल्दी जल्दी अब इनके PYQ की वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।